दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं लाया हूँ आपके लिए स्पेशल क्लासिफिकेशन के बारे में विस्तार से समझाने वाला हूँ। वीडियो को लाइक करते हुए चलते बच्चे लोग और स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले कोलन क्लासिफिकेशन डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा लाया गया है, परंतु इसके पहले क्या लाया गया बच्चे लोग? तो 5 लॉ याद रखिएगा। 5 लॉ लाया गया था बच्चे लोग और 5 लॉ आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट लॉ क्या है बच्चे लोग? बुक आर फॉर यूज होता है। दूसरा लॉ क्या है? एवरी रीडर हिज हर बुक। और तीसरा लॉ क्या है बच्चे लोग? एवरी बुक इट्स रीडर्स। एंड चौथा लॉ क्या है बच्चे लोग? सेव द टाइम ऑफ द रीडर्स। पांचवा लॉ क्या है? लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनाइजिंग होता है बच्चे लोग, तो लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और डॉक्टर कोलन क्लासिफिकेशन कब आया है? तो उसके बाद लाया गया है। तो 1931 में 5 लॉ लाया गया था और उसको 2 साल बाद बच्चे लोग 2 साल बाद आपका कोलन क्लासिफिकेशन लाया गया। क्लासिफिकेशन के बारे में विस्तार से समझते हुए चलते हैं बच्चे लोग। क्लासिफिकेशन के तौर पे सबसे पहले डीडीसी आया गया था बच्चे लोग। भारत में ये सीसी सबसे पहले है, परंतु डीडीसी विश्व में सबसे पहले लाया गया था, आपको पता होना चाहिए। डीडीसी के बारे में विस्तार से मैं समझा दूंगा आपको। सबसे पहले मेन क्लास आपसे पूछा जाता है क्लासिफिकेशन के तौर पे, तो मेन क्लास क्या है बच्चे लोग? इंपॉर्टेंट रहेगा आपसे। ए से लेके जेड तक आपका मेन क्लास है बच्चे लोग। डीडीसी का ज़्यादातर बच्चे लोग 10 मेन क्लास याद रखते हैं, परंतु आज के एग्जाम में आप देखिएगा तो सीसी का ज़्यादातर पूछा जा रहा है क्वेश्चन, इसलिए मैं स्पेशल बताने के लिए लाया हूँ वीडियो को लाइक करते चले बच्चे लोग। कैसा लग रहा है क्लास? सबसे पहले याद रखिएगा, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। ए से लेकर एम तक बच्चे लोग, ए से लेकर एम तक साइंस, जितने भी साइंस आते हैं आपको ए से लेकर एम तक में आते हैं, परंतु एन से लेकर बच्चे लोग एन से लेकर जेड तक आपका आर्ट्स आता है। ये याद हो जाना चाहिए आपको, क्योंकि मैं इतना विस्तार से समझा रहा हूँ। कैसा लग रहा है क्लास आप बताते चलें। और ए क्या है बच्चे लोग? नेचुरल साइंस स्टार्टिंग है बच्चे लोग, नेचुरल साइंस से ही करता है। दूसरा क्या है बच्चे लोग? बी आपका मैथमेटिक्स आता है। इंपॉर्टेंट है, मैं जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको ज़्यादातर गौर करके आपको बता दूंगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में और इंटरव्यू में दोनों में पूछा जाता है। सी क्या है बच्चे लोग? फिजिक्स है, आपको पता होना चाहिए, फिजिक्स हर बार पूछा जाता है। और ई के बारे में केमिस्ट्री याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 4 सब्जेक्ट याद रखिएगा। बायो किस में आता है बच्चे लोग? तो जी में आता है, तो इंपॉर्टेंट है। जूलॉजी किस में आता है? एच में आता है बच्चे लोग। बॉटनी आपका आई में आता है। एग्रीकल्चर बच्चे लोग जे में आता है। जूलॉजी आपका के में आता है। मेडिसिन आपका एल में आता है। उसके बाद बच्चे लोग याद रखिएगा फिर एन, जैसे कि हम आपको बताएं एन से आपका आर्ट्स शुरू होता है, तो एन आपका देख सकते फाइन आर्ट्स लिखा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट है लिटरेचर, आपसे हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ओ लिटरेचर कौन सा मेन क्लास है? तो याद रखिएगा ओ में आता है। राजस्थान का जितना भी आप एग्जाम देखिएगा तो ज़्यादातर सवाल आपसे इसी में मिलता है बच्चे लोग। 10 सवाल इंपॉर्टेंट है, 1-2 सवाल नहीं बच्चे लोग, 10 सवाल आपसे मेन क्लास से पूछा जाता है, डीडीसी और सीसी को मिलाकर। और डीडीसी में ज़्यादातर बच्चे को पता होता है, लेकिन परंतु अब सीसी का जानकारी बहुत कम बच्चे को है। मैं अनुरोध करूंगा इसे आप लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते चलिएगा। इंपॉर्टेंट यह है कि आर्ट्स में भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ। हिस्ट्री याद रखिएगा बच्चे लोग, हिस्ट्री आपसे कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये केबीएस एनबीएस में है, आ चुका है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बता दूं कि ये आने की उम्मीद है। हिस्ट्री बच्चे लोग भी आता है। डब्ल्यू बच्चे लोग आपको पॉलिटिकल साइंस आता है। एक्स मतलब इकोनॉमिक्स होता है। वाई मतलब सोशोलॉजी होता है। जेड आपसे हमेशा पूछा जाता है, लॉ होता है। ये 4-5 सवाल आपसे कई बार एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, ये 5-10 साल से, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग। इसके बाद सीसी के बारे में विस्तार से मैं स्पेशल सिर्फ क्लासिफिकेशन के बारे में बताने वाला था कि मेन क्लास क्या है, इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट है कि सीसी का मिश्रित अंकन बोला जाता है बच्चे लोग, क्योंकि डीडीसी आपका शुद्ध अंकन पता होना चाहिए आपको क्या है। तो डीडीसी आपका शुद्ध अंकन में आता है बच्चे लोग, लेकिन सीसी आपका मिश्रित अंकन में आता है। मिश्रित अंकन किसे बोलते हैं बच्चे लोग? तो मिश्रित अंकन बच्चे लोग देख सकते हैं जिसमें 0 से लेकर 9 तक तो रहता ही है, 9 तक, परंतु उसमें ए टू जेड भी रहता है, परंतु वो कॉमा भी रहता है बच्चे लोग, जिसमें मिश्रित अंकन रहता है। मिश्रित मतलब आपको समझना चाहिए, धीरे धीरे पॉइंट को धरे और नोट डाउन करते चले बच्चे लोग। चलिए इसके बारे में विस्तार से मैं समझा दूंगा हूँ। इसके बाद बच्चे लोग मैं आपको डीडीसी और यूडीसी के बारे में बताने वाला हूं। वीडियो को लाइक करते चलें और साथ ही कैसा लग रहा है क्लास ये बताते चले बच्चे लोग। और डीडीसी में आप जानकारी ले लेते हैं बच्चे लोग, क्योंकि डीडीसी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले क्लासिफिकेशन के तौर पे डीडीसी को ही लाया गया था। आपसे एक सवाल पूछा जाएगा बच्चे लोग कि ज़्यादातर क्लासिफिकेशन के तौर पे किसको यूज किया जाता है, तो आपको जानकारी होना चाहिए डीडीसी का यूज किया जाता है, लेकिन
भारत में सीसी का भी यूज किया जाता है क्योंकि डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा लाया गया है बच्चों लोग। चलिए विस्तार से समझते हैं। डीडीसी फुल फॉर्म याद रखिएगा। मैं फुल फॉर्म पे ज़्यादा विस्तार करता हूँ क्योंकि फुल फॉर्म आपसे हमेशा पूछा जाता है। डीडीसी का क्या है बच्चे लोग? डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन बोला जाता है। और कब आया बच्चे लोग? तो 1876 ईस्वी में आया है। 1876 ईस्वी में आया है। और किसके द्वारा लाया गया है? मेलविन डेवी के द्वारा लाया गया है। मेलविन डेवी के द्वारा लाया गया है। मेलविन डेवी का डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा 10 दिसंबर 1851 ईस्वी में हुआ है। 1851 ईस्वी में हुआ है, लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और डेवी डेसिमल, जैसे कि हम आपको बताएं कि सीसी में ए से लेके जेड तक है, मतलब 26 मेन क्लास है बच्चे लोग, परंतु डीडीसी में 10 मेन क्लास है। आपसे 10 मेन क्लास भी पूछा जाता है। आजकल का ट्रेंड हो चुका है बच्चे लोग कि सीसी का ज़्यादातर मेन क्लास पूछा जा रहा है, तो ये आप ध्यानपूर्वक रखिएगा, लिख लीजिएगा। इसमें आप वीडियो को लाइक करते चले और शेयर करते चले। डीडीसी मेन 10 मेन क्लास में आपको विस्तार से समझा देता हूँ। और जैसे कि आपको पता होना चाहिए, अंकन के बारे में हम आपको बता रहे थे कि अंकन डीडीसी में शुद्ध अंकन का यूज किया जाता है। डीडीसी में शुद्ध अंकन यूज किया जाता है बच्चे लोग। और सीसी में कौन सा यूज किया जाता था? तो मिश्रित अंकन किया जाता था। चलिए 10 मेन क्लास आप लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिनको पीडीएफ चाहिए वो ललीन एकेडमिक 2.0 पे जाकर जुड़ सकते हैं। ललीन एकेडमिक 2.0 आपको सारा कुछ प्रोवाइड करवा रहा है बच्चे लोग, तो आप जुड़े। और मैं कुछ दिन के बाद टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करवाने वाला हूँ। आप लोग को टेस्ट भी पर डे करवाऊँगा टेलीग्राम पे। आगे बढ़ते हैं, 10 मेन क्लास के बारे में जान लेते हैं। 0 क्या है बच्चे लोग? 0 से लेके आपका 900 तक रहता है। याद करने का कोशिश कीजिएगा। और चलिए मैं कोशिश करूँगा कि आपको याद हो जाए वीडियो के माध्यम से ही। सबसे पहले 0 बच्चे लोग आता है आपका जनरल, इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज आता है और कंप्यूटर साइंस आता है, ठीक है। और 100 में आपको साइकोलॉजी आता है बच्चे लोग, साइकोलॉजी आता है और फिलॉसफी आता है। 200 में आपको बच्चा आता है रिलीजन आता है, 200 में रिलीजन आता है। 300 में बच्चे लोग सोशल साइंस आते हैं, सोशल साइंस आता है। 400 में बच्चे लोग लैंग्वेज आता है। 500 में नेचुरल साइंस, मतलब साइंस आप बोल सकते हैं, साइंस आता है। 600 में टेक्नोलॉजी आता है। 700 में आर्ट्स आता है बच्चे लोग। और 800 में आपको ज़्यादातर याद रखिएगा लिटरेचर ही आता है बच्चे लोग, लिटरेचर आता है। लैंग्वेज अलग है बच्चे लोग और लिटरेचर। ज़्यादातर बच्चे लोग को बहुत ही बच्चे लोग को कन्फ्यूजन होता है कि सर 400 और 800 में कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन मत रखिएगा, एक जगह 400 में आपको लैंग्वेज का यूज किया जाता है और 800 में लिटरेचर का यूज किया जाता है। एक बच्चे कमेंट करके बता रहे थे कि सर कन्फ्यूजन होता है। चलिए आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन दूर हो, याद हो जाए। 900 में आपको बच्चे लोग ज्योग्राफी और हिस्ट्री ज़्यादातर याद रखिएगा, ज्योग्राफी और हिस्ट्री आता है। जैसे कि हम आपको बता दिए 10 मेन क्लास है बच्चे लोग, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और जो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा उसको एक बार आप देख लीजिएगा। और सीसी के माध्यम से बच्चे लोग क्लासिफिकेशन, सबसे पहले जैसे कि हम आपको सीसी बता दिए, डीडीसी बता दिए बच्चे लोग। ज़्यादातर आपसे 3 क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, उसके बाद आपको यूडीसी पूछा जाता है बच्चे लोग। यूडीसी क्या है? तो यूडीसी के बारे में विस्तार से समझते हैं। वीडियो को लाइक करते चले, मैं इतना बढ़िया प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आपको एक लाइक बनता है बच्चे लोग। यूडीसी क्या है? यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन बोला जाता है। ये डीडीसी के ही आप देख सकते हैं कि डीडीसी के ही देखते हुए बनाया गया था। किसके द्वारा लाया गया है? तो पॉट ऑटलेट और हेनरी लाफॉन्ट के द्वारा लाया गया है बच्चे लोग, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। और सबसे पहले प्रकाशन कब हुआ है? तो 1905 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। और इसमें आपसे पूछा जाता है किस लैंग्वेज में सबसे पहले प्रकाशित किया गया? तो फ्रेंच भाषा में किया गया था बच्चे लोग, फ्रेंच भाषा में किया गया था। और अंकन की बात किया जाए बच्चे लोग तो इसमें अंकन आपको मिश्रित ही मिलेगा क्योंकि मिश्रित अंकन का यूज किया जाता है। हो गया बच्चे लोग, इसमें ज़्यादातर आपको नंबरिंग भी यूज किया जाता है 0 से लेकर 9 तक, फिर उसके बाद आपको A to Z भी यूज किया जाता है, कॉलन और कॉबा ऐसा भी यूज किया जाता है। तो यूडीसी के बारे में आपको भी विस्तार से हम समझा दिए हैं, शॉर्ट में बस समझाने का कारण था क्योंकि बच्चे लोग मैं जितना भी आपको जानकारी प्रदान किया हूँ इससे ज़्यादा सवाल आपसे कहीं नहीं पूछा जाता है क्लासिफिकेशन के तौर पे, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। जितना मैं जानकारी दिया हूँ उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, टेंशन ना लीजिए, मेरे साथ जुड़े रहें। मैं सारा एग्ज़ाम मैं कोशिश करूँगा, मेरे साथ जो बच्चे जुड़े रहेंगे उनको मैं गारंटी करता हूँ उनका जॉब ज़रूर लगेगा। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चे लोग, क्लासिफिकेशन का समाप्त है। कल कैटलॉग के बारे में विस्तार से समझा देंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।